हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुशल। श्री दीर्घायु आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। कि आपको सभी को मालूम है कि मैं ब्रेकफास्ट के बारे में ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में मुझे एक बात पता चली कि ब्रेकफास्ट इज़ अ फर्स्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो हमारी इम्यूनिटी बनाता है, और उसी पे बहुत सारे पेशेंट का ध्यान नहीं होता, बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं होता। तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आते हैं, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होना, डिप्रेशन आना, न्यूरो डिसऑर्डर्स आना, ये सब बातें होती है। तो आज हम बात करेंगे कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए और उसके बारे में मिथ कौन से है, और उसको भी हम अच्छे रीजंस देके उसके मिथ्स के बारे में कंसीडर करके आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में हमें बेसिकली प्रोटीन और फैट लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था कि प्रोटीन और फैट लेना क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन में बेसिकली दाल या मिल्क प्रोडक्ट जिसमें पनीर आता है, उसके बाद नॉनवेज में तो बहुत सारे आइटम्स हैं, एग है, चिकन है, फिश है। दाल जो अपने पास बहुत सारे तरीके के दाल है, उसकी सब्जी भी हम इंडिया में बहुत सारे एक स्टेट में बनाते हैं। तो जो हमारी दाल है या उनके जो फूड आइटम है, उसको हम कम से कम 100 ग्राम लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी दाल हो, मूंग की दाल हो या अक्खा मूंग हो, तो जो ग्रीन ग्राम जिसे बोलते हैं, उसके 100 ग्राम लिया तो भी आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। क्योंकि एज पर द बॉडी नीड, जब आप ब्रेकफास्ट में 30% ऑफ प्रोटीन सुबह लेते हो तो आपको दिन भर की स्टार्ट अच्छा मिलता है, और ये एनर्जी आगे के 3 to 4 आवर्स लगी रहती है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो, फोकस माइंड से अपना काम कर सकते हो, अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, डायबिटीज़ में कंडीशन में शुगर कंट्रोल होता है, बॉडी में एसिडिक पीएच नहीं होता, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पैथोलॉजीज डेवलप होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, इन्फेक्शियस कंडीशन है। तो इन्फेक्शियस कंडीशन में एंटीबॉडीज फॉर्म होने में हेल्प होता है। जैसे कि वैक्सीन लेने के बाद हमें मालूम है कि उसकी मेमोरी जो रहती है वैक्सीन की, वो लॉन्ग टर्म रहनी चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोटीन की हेल्प होती है। अभी फैटी एसिड के बारे में बोलेंगे। फैटी एसिड ऐसा है कि या जिसमें तेल या घी आता है, लेकिन हम सब इतने कॉन्शियस और इतने डरे हुए लेते कि अरे तेल खाया तो मेरा वजन बढ़ेगा, अरे घी खाया तो मैं मोटे हो जाऊंगा, घी खाने के बाद मुझे बहुत खांसी होगी। ये सब मिथ है। तो उसके बारे में मैं एक बात बताऊंगा कि घी जो है, अपने बॉडी को 5 to 10 ml 2 बार लेना चाहिए। क्योंकि घी में या ऑयल तो हम ऐसे नहीं लेते, उसमें सीसम ऑयल अच्छा है, तिल का तेल बोलते हैं। ये 5 to 10 ml लेने से उसमें 3 इंपॉर्टेंट एसिड होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एसिड। पहला DHA, EPA और AA। ये 3 एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रहते हैं, जिसको पूफा बोल सकते हैं, PUFA बोल सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होने का काम होता है, और घी में इसकी मात्रा बहुत अच्छी रहती है। तो ये लेने से बेसिकली आपका वेट लॉस होता है, आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स फॉर्म नहीं होते, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स नहीं होते। इससे आपकी म्यूकोजल इम्यूनिटी डेवलप होती है। मान लो कि डेली कोई भी वायरस अटैक या बैक्टीरियल अटैक हुआ, तो उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडीज या वाइट सेल्स होती है, WBC होते हैं, वो डेली फॉर्म करने का काम ये फैटी एसिड्स करता है। तो घी खाना 5 to 10 ml 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी मात्रा सफिशियंट होती है। उससे ज़्यादा की मात्रा हम इंडियंस खाते हैं, तो इतना फैटी एसिड खाना सफिशियंट है। अभी फैटी एसिड के बारे में जो मिथ था उसका मैं स्टोरी बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1980 to 1990 में एक सर्वे हो गया। उनको मिला कि यहाँ अपने बच्चे और यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोगों में भी ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, मतलब मोटापा बहुत बढ़ रहा है। और उनके ब्लड टेस्ट
के बाद उनको मिला कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई है। तो उन्होंने बोला कि कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई है तो हमें फैटी एसिड कम करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि फैटी एसिड कंटेंट पूरे कम कर दिए, लेकिन उन्होंने ग्लूकोज को फोकस नहीं किया। लेकिन बेसिक मेन रीजन ऐसा है कि जब आप ग्लूकोज ज्यादा खाते हो तो ग्लूकोज के कंटेंट इंडिया में कौन से है? सिर्फ रोटी, सिर्फ राइस या बेकरी प्रोडक्ट्स या और एनी स्वीट आइटम्स जिसमें स्वीट्स आते हैं, या उसके साथ हम केक्स, पेस्ट्रीज, ये सब आइटम्स आते हैं, या पफ, चिकन पफ होते हैं, या समोसा वाले आइटम जिसमें दाल नहीं होते या ग्राम्स नहीं होते या सीरियल्स, बेसिकली सीरियल्स नहीं होते, तो जिसमें प्रोटीन कम होते हैं और सिर्फ ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज की वजह से ऐसा होता है कि हमें क्रेविंग, कंटिन्यूस क्रेविंग होता है, तो उसके ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वेट पुट ऑन होता है। तो इसके जगह पे हमने प्रोटीन वाले फूड आइटम, उसके साथ फैटी एसिड रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मान लो 5 to 10 ml सुबह, 5 to 10 ml डिनर के टाइम, ये लेने से ऐसा होता है कि आपका बॉडी मोटापा नहीं करने देती। तो ये खाने की वजह से आपकी बॉडी फैट को बर्न करते हैं, जिसको हम अभी मॉडर्न साइंस में कीटो डाइट बोलते हैं। लेकिन ये तो अपना इंडिया का फूड है। तो ये खाने से ऐसे होता है कि आपकी इम्यूनिटी डेली बेसिस पे बनी रहती है। एक्टिव इम्यूनिटी माने जो वैक्सीन से मिलती है, और पैसिव इम्यूनिटी हमें ये कंटेंट से मिलते हैं जो डेली बेसिस पे बनते हैं, एंड दैट इज सफिशिएंट टू मेंटेन आवर इम्यूनिटी ऑन डेली बेसिस। तो प्रोटीन और फैटी एसिड के बारे में हमें आपको ये जानकारी देनी थी। प्रोटीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो मैंने एंटीबॉडीज बनते हैं उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। उसके साथ फैटी एसिड का जो मिथ था, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उनका कैंपेनिंग चला था 1980 to 1990 में, तो उसका भी एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फैटी एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। आज की इंफॉर्मेशन मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वेल विशर के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आने तक आप सभी को थैंक यू।